एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चैरियट। मेरा जो प्रीवियस रीडिंग था वो मैं 10-10 पोर्टल में की थी, पर वो एनर्जी जो था 12-12 पोर्टल तक का वो एनर्जी था। इसीलिए अभी जो न्यू पोर्टल के एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, ये एनर्जी मुझे 30 नवंबर से ही रिसीव हुई थी, जब अमावस्या उस दिन था और उस दिन आर्द्रा नक्षत्र में मून का ट्रांजिट हो रहा था। पर उस दिन मैं गाइडेड नहीं थी, तो मैं उस दिन पर्टिकुलरली मैं नहीं की अपना जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक क्रॉस रोड हो सकता है। मैं क्योंकि पहले बार ये मेरे साथ हुआ, मतलब जब मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरा चैनल ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गया है, तो इस 2.5 साल में ये पहली बार हुआ कि मैं रीडिंग करने बैठी और मुझे खुद ही ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस रीडिंग को किस दिशा से स्टार्ट करूं। मैं इससे पहले भी रीडिंग कर चुकी थी, पर वो रीडिंग मैं अपलोड करने के लिए गाइडेड नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं अपलोड नहीं हो पाया। पर ये जो गाइडेंस है, इस गाइडेंस में मैं कुछ मिक्स सिग्नल, मैं यहाँ पे फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी चेक इन अलग से करना चाहती थी, पर मैं गाइडेड हूँ कि अलग से यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इस एनर्जी में मिक्स्ड वाइब्रेशन है। क्योंकि मैं ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी को पिक करके मैं इसको आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये पहले मुझे जो चीज़ हुआ था वो चैनलिंग था, वहाँ पे कुछ टैरो के कम्बिनेशन नहीं था, पर वो जो चैनलिंग हुआ है वो बहुत ही मतलब छोटे ग्रुप के लिए होगा, इसलिए वो मैं गाइडेड अभी के लिए नहीं हूँ। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं टैरो के थ्रू मुझे गाइडेंस दिया गया। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये कोई भी न्यू जो भी इनिशिएशन हुआ है जर्नी में, उसका एनर्जी नहीं है। ये पास्ट की एनर्जी है, मतलब पास्ट जो भी ग्रुप है ऑलरेडी 2018 टू 2019 के बीच में, या तो उसके ट्विन फ्लेम जर्नी की इनिशिएशन हुआ, उनकी एनर्जी मैं यहाँ पे ज़्यादा पिक कर रही हूँ। आप इसको 2016-17 भी अब ले सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 2016 टू 19 के बीच में जो भी लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी की इनिशिएशन हुआ या एवेकनिंग हुआ, वो उसके एनर्जी ये है। हो सकता है आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे सकता है, क्योंकि मैं इसको इस रीडिंग को मैं मतलब इस टाइम जो एनर्जी निकल के आया है उसको मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी ही इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं सोची। जब मैंने इसको मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ आपसे कि जब जब मैंने इस रीडिंग को स्टार्ट किए, तब जैसे मुझे कुछ पजल, मैं खुद एक क्रॉस रोड टाइप की में थी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मैं शुरू करूँ, फेमिनाइन से शुरू करूँ, मस्कुलाइन से शुरू करूँ, या यूनिवर्स के गाइडेंस से मैं शुरू करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तब भी जाके जो कार्ड जंप हुआ, और उसके साथ में मेरे ही आसपास में, मेरे घर में तो नहीं है पर मेरे आसपास में ही कहीं से मुझे एक साउंड सुनाई दिया, वो एक गाना, एक म्यूज़िक सुनाई दिया। वो है अधरम मधुरम जो गाना है श्री कृष्ण का, वो गाना मुझे जस्ट चैनल हुआ, और तब भी मैं समझ गई कि इस रीडिंग में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अब मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। 5D में वो एनर्जी यूनाइटेड ऑलरेडी हो चुका है, 5D में ट्विन फ्लेम यूनियन ऑलरेडी हो गया है। अब इन 3D की बारी है। जो मैं ग्रुप बताई, उस ग्रुप में जो लोग एडवांस इनर वर्क कर चुके हैं, उन लोगों को यूनियन जो भी 5D वाला वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस रीडिंग में ना ही कोई मस्कुलाइन की अलग एनर्जी है, ना ही कोई फेमिनाइन की अलग एनर्जी है। वो जो एनर्जी है वो प्रेम की एनर्जी, वो जो हाईएस्ट जो डिवाइन लव की एनर्जी, वो एनर्जी इस रीडिंग में निकल के आए हैं, और वो कंबाइन एनर्जी है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, एट प्रेजेंस जो लोग इस 5D यूनियन को नहीं महसूस कर पा रहे, उनके ब्लॉकेजेस क्या है वो इस रीडिंग में आया है, और जो उस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं उसके लिए क्या है वो भी यहाँ पे गाइडेंस आ गए हैं। सबसे पहले मुझे जो चीज़ चैनल हुआ है गुरु गुरु, ये जो चीज़ चैनल हुआ है, तो ये आज मैं इसलिए करने के लिए गाइडेड थी,
कल मुझे टाइम नहीं मिला और मुझे किसी भी हाल में इसको 26 दिसंबर से पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड करना था, क्योंकि इस दिन जो दत्तात्रेय जयंती है इससे पहले ही आप लोगों को इस एनर्जी के जो भी मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, इस एनर्जी का जो भी इफ़ेक्ट है ना वो आपको ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा 30 नवंबर 2023, जब आर्द्रा नक्षत्र में अमावस्या का वो हुआ था, अमावस्या का दिन था, आर्द्रा नक्षत्र में मून का ट्रांजिट हुआ। उस दिन से ये चीज़ स्टार्ट हुआ है। एक डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और डिवाइन ये जो इंटरवेंशन हुआ है ना, ये 11/11 पोर्टल से ही बहुत किसी के लाइफ में स्टार्ट हुआ है। बहुत किसी को 29 नवंबर में भी हुआ है, क्योंकि उस दिन भी 11/11 पोर्टल रहता है। और भी उसके बाद भी जो भी दिसंबर में कालाष्टमी की डेट था, मैं एग्जैक्ट मुझे याद अभी तो इस डेट नहीं आ रही, कालाष्टमी था उस दिन, काल भैरव का जयंती था दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही। उस टाइम के भी ये एनर्जी है। आई थिंक ये 7 या 5 इसके 5 दिसंबर उस टाइम भी ये चीज़ें हो रहा था। मतलब कोई भी न्यू चीज़ जब स्टार्ट होती है उससे पहले पुराना चीज़ें जो है वो एंड होते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र लॉर्ड शिवा के साथ, रुद्र की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ये एनर्जी जो है ना, इस एनर्जी में सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा, या तो आपको ये ड्रीम में चैनलिंग हो सकता है, या आपके आसपास में, या तो अचानक बारिश होना, या तो थंडर स्ट्रॉम, इस टाइप की चीज़ जो आप जनरली आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। हो सकता है आप ड्रीम में आपको इस टाइप का विजन आ रहा होगा, या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के वेदर में कुछ अनयूजुअल चेंजेस आपको फील हो रहा है। अगर हो रहा है तो हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा इस रीडिंग के साथ वो कर पाए, मतलब रेजोनेट कर पाए, क्योंकि आर्द्रा की एनर्जी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है और उस एनर्जी को झेल पाना भी बहुत मतलब मुश्किल से होते हैं। पर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस, ये डिवाइन एक इंटरवेंशन था। काफ़ी टाइम से एक पोर्टल चले आ रहे थे, एक उसमें लोगों को मतलब एसेंशन के लिए जो पोर्टल होते हैं वो, बट बहुत लोग हैं कि जो इस पोर्टल में अपने ग्रोथ के तरफ आ गए। कोई लोग हैं जो अपनी ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे थे, वो अपने या तो रिलेशनशिप, या तो करियर, फाइनेंस, ये सारी चीज़, फैमिली रिलेशन, सारी चीज़ में मतलब मैं पता नहीं क्यों इस रीडिंग को मैं जब चैनलिंग कर रही हूँ ना, मैं प्रॉपरली इसको डिकोड भी नहीं, मतलब डिकोड नहीं, मतलब प्रॉपरली आप लोगों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है, जो लोगों का हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो लोगों के सबसे मेन जो ब्लॉकेज है, चाहे वो मस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन हो, हार्ट, थ्रोट और अपना ये मतलब ये हार्ट चक्र से लेके जो भी क्राउन चक्र तक की एनर्जी, उनके कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। मुझे यहाँ पे मैं जब चैनलिंग इस पर्टिकुलर एनर्जी को कर रही हूँ, मुझे वही एक मेंटल सा फॉग हो रहा है। जैसे देखिए, अब मैं भी मतलब जो बोलना चाह रही हूँ मैं अच्छे से नहीं उसको मतलब वो कर पा रही हूँ। मेंटल फॉग टाइप का हो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं पता है। थ्रोट चक्र में भी बहुत ही जैसा मुझे लग रहा है कि कोई इसको दबा के रखे है। और हार्ट चक्र में, और कार्ड भी आप देखिए, कार्ड भी उसी टाइप में आया है। ये जो 7 ऑफ वैंस कार्ड है ना, वो हम किस डिफेंसिव जब हो जाते हैं कोई चीज़ को, आप इस पर्टिकुलर रीडिंग में जिस तरीके से इस कार्ड को आया है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि पास्ट में हो सकता है आपके रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, फैमिली लाइफ हो, इस सारी चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़्यादा मिला होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपका वो जो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है, ये आपके असेंशन के टाइम है। ये आपके ओल्ड सेल्फ को छोड़ के न्यू आपके बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ने की जर्नी है। बहुत लोग इस कॉलिंग को तो सुन लिए और अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ ये जो आर्द्रा नक्षत्र की मैं ट्रांजिट बोल रही हूँ, ये कनेक्टेड एनर्जी है। और एक चीज़ मैं और भी आपको बता देती हूँ, ये जो 26 दिसंबर, ये भी आर्द्रा नक्षत्र में ही इसका भी होगा।
ये जो पूर्णिमा है, दत्तात्रेय जयंती, और मुझे बार बार गुरु 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 मतलब क्या है कि जो पर्सन आपको गाइडेंस दे पाए, जो आपको डार्क से लाइट की तरफ लेके जाए, वही गुरु मेन चीज़ें होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गाइडेंस मुझे आ रहा है कि एट प्रेजेंस आपके लिए बेस्ट हीलर है नेचर। जो लोग भी, अगर आपको बहुत ही इस टाइप की एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि इस टाइप के मेंटल फॉग हो जाना, या एक कुछ अजीब एनर्जी आपको फील होना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करनी चाहिए। आपको क्रिस्टल, आपको जेम स्टोन के थेरेपी को यूज़ करना चाहिए। जेम स्टोन के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जेम स्टोन बस उन्हीं चीज़ के लिए पहनना चाहिए जो पर्टिकुलर लगना, या तो एसेंडेंट का ही इंग्लिश में उसको सॉरी हिंदी में उसको लगना बोलते हैं। लगना के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो लगना होते हैं, उस लगना के जो फ्रेंडली प्लैनेट है, बेनिफिक प्लैनेट है, अगर उस प्लैनेट में कोई भी पावर का कमी है या वो प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है, देन ओनली आप उसके जेमस्टोन पहन सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी ऐसा प्लैनेट जो आपके पर्टिकुलर एसेंडेंट के लिए सही नहीं है, उसके लिए आप जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। पर क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल एनर्जी डिफरेंट तरीके से काम करता है। वो एनर्जी को आप कहीं ना कहीं अपने हीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप जेमस्टोन बोले, क्योंकि जेमस्टोन थोड़ा कॉस्टली होता है, क्रिस्टल कंपेयर करें तो बहुत ही मतलब उससे बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगी मार्केट में, और अच्छा भी क्वालिटी के मिलते हैं। पर जेमस्टोन थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, जो ओरिजिनल जो भी जेमस्टोन्स होते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इस एट प्रेजेंस आपको नेचर के साथ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे जो लोग अपना हीलिंग कर चुका है, जो लोग उस इंटरनल वो इंटीग्रेशन जो भी है 5D में वो फील कर चुके हैं, उनके लिए आगे जाके 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब एक इन 3D पेंटिकल की जो एनर्जी है ना, वो इन 3D बेस्ड एनर्जी। पेंटिकल में आप देखना 5 का वो स्टार जो बना है ना, वो 5 यहाँ पे इंडिकेट करता है 5 एलिमेंट्स को। तो 5 एलिमेंट्स मतलब पंच तत्व। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं इस 3D बेस्ड मेटेरियल एनर्जी के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। इन 3D में जो चीज़ हम लोग फील कर पा रहे हैं ना, वो सारे इसमें ही कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इन 3D में 10 ऑफ 10 मतलब एक कंप्लीशन नंबर। और जो लोग इस हीलिंग को अभी भी नहीं ग्रैब नहीं कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए कैसे एनर्जी का वो आया है। जो लोग अभी भी इस हीलिंग में नहीं जाना चाह रहे, पुराने चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, उनके लाइफ में खास उसको ना करियर में अच्छे सक्सेस, ना फाइनेंस में सक्सेस, ना फैमिली में, ना लव में, किसी भी चीज़ में खास उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो अपना इनर वर्क को टाल रहा था इतने दिन से। अब भी जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ना, ये जो मैंने टाइमलाइन आप लोगों को बताया, उसमें इन लोगों का एंड होना ही होना है। अब जब भी एंड हो जाएगा तब भी जाके न्यू स्टार्ट हो सकता है। ये जो एंड हो रहा है ना, ये एंड उसके कारण नहीं हो रहा है कि देखो कि मतलब आपने ये कर रहे हैं तो कर्मा टाइप का बात यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसलिए ज़बरदस्ती एंड हो रहा है ताकि जल्दी से ख़त्म करो, ताकि न्यू चैप्टर आपके लिए, मतलब गुरु जैसे आपको अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी का मौका, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है, ना कि आपको मतलब यूनिवर्स ये सजा देना चाहते हैं, पनिशमेंट देना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप तो इसी चक्कर में फंस गए। ये जो भी 3D बेस्ड जो मैट्रिक्स की एनर्जी है, बस इस एनर्जी से आप अपना ट्रांसफॉर्म कर पाए, उसके लिए एक एंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अचानक एंडिंग हो तो बहुत सारे लॉसेस सबको फील हो सकता है, बहुत सारी चीज़, पर अभी वो टाइम नहीं है कि उस लॉसेस को लेके अपना वो करे। जस्ट आपको ये इस अवेकनिंग, इस डिवाइन अवेकनिंग की ज़रूरत है कि यू आर इन ए सोल मेड जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इस चीज़ का अवेकनिंग आपको होना बाकी है। जो लोग लाइफ में एक इस टाइप के ही नेगेटिव फेज में चले जा रहे थे, मैंने जो टाइम फ्रेम पहले बताए, उन लोगों के लिए ये दिसंबर का एंड है। ये जो दिसंबर में 31 ऑफ दिसंबर तक जुपिटर जो रेट्रो है ना, उसके बाद वो डायरेक्ट होगा। लेकिन उससे 3-4 दिन पहले से और उसके 3-4 दिन बाद तक के जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी
इंटेंस रहते हैं, क्योंकि तब जुपिटर स्टेशनरी मोड पे रहते हैं। तो ऑलरेडी जो 26 दिसंबर दत्तात्रेय, आप जानते हैं ये गुरु को माना जाता है, दत्तात्रेय जयंती से ही ये गुरु का एनर्जी स्टेशनरी पोजीशन पे हो जाएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है वो आप देखना, इस डेट को डाल के आप देखना कि गुरु के पोजीशन एकदम डिग्री वाइज वो स्टेबल रहेगा, वो जो 4-5 दिन, और 31 के बाद भी 4-5 दिन वो स्टेबल पोजीशन पे ही रहेगा। ये जो स्टेट है ना, एक स्टेट है कि स्टेशनरी रेट्रो, एक है स्टेट है स्टेशनरी डायरेक्ट, और बीच में वो ट्रांजिशन है। तो ये ट्रांजिशन उसके साथ साथ, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का जो काम है ना वो गाइड करना है, रुद्र की एनर्जी, रुद्र हमेशा ही लोगों के भला के लिए ही अपना जो भी उसका अवतार हुए वो सभी हर एक चीज़ के मतलब सॉल्यूशन के लिए ही हुआ है। पर क्या है कि वो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, बहुत लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते ड्यू टू उसके जो भी एक्सटर्नल जो फीचर्स है, उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत कोई देखना उस चीज़ को उतना वो कनेक्ट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन रुद्र की एनर्जी जो है ना, वो जो लोग भी क्रॉस रोड में हैं उनको कैसे गाइड करना है, इसके लिए ये पोर्टल ओपनिंग हो रहा है। इस पोर्टल में जो एनर्जी है, मैं इसको आपको एट प्रेजेंट की जो भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ, ये एनर्जी फेब्रुआरी तक के एनर्जी में आप लोगों को इस रीडिंग में मैं बता देती हूँ। फेब्रुआरी तक में ये आपके पास मौका है। इस अगर अभी भी आप इस नेगेटिव इसमें फंस रहे हैं तो अभी भी टाइम है, आप अपने हीलिंग में चले जाइए। इनिशियली अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो रीडिंग में मैं पहले ही बोली अधरम मधुरम, ये जो गाना मुझे चैनलिंग हुआ था उसी वक्त मुझे ये लवर्स कार्ड दिखाई दिया, उसके साथ टावर कार्ड दिखाई दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, कृष्ण की एनर्जी लव के साथ कनेक्टेड होती है। मतलब जो भी ट्विन फ्लेम एवेकनिंग में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आपको लग रहा है कि आप का एक ही से पैटर्न चले आ रहे तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे सरेंडर कर दो, या तो आप मुझे सरेंडर करो, नहीं तो आप उसी सेम सर्कल में जो भी है उसी में फंसते जाओगे। और एट प्रेजेंट जो है ना वो मर्क्यूरी भी रेट्रो है, तो हो सकता है जो लोगों के चार्ट में मर्क्यूरी थोड़ा डिस्टर्बेंस पोजीशन पे हो वो वैसे भी थोड़ा उसको क्लैरिटी या डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आ रहे होंगे। तो ये एक ओवरऑल गाइडेंस था। तो मैं इस रीडिंग में बस इनर वर्क के थ्रू एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अब जो भी कृष्ण की एनर्जी के साथ किसी भी फॉर्म में कनेक्ट हो जाइए। ये स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, आपको पता है कि आपके कोई भी काउंटर पार्ट है तो उसके लिए स्पेशली ये गाइडेंस है। आप उस लव की एनर्जी, डिवाइन की उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाइए और बाकी रिजल्ट आपको सामने दिख जाएगा।